हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये लेडीज़ कोटी का ये जो डिज़ाइन है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी कि आप इस डिज़ाइन को अपने लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कोटी या आप गर्ल्स की भी हो या गर्ल्स हाफ जैकेट हो, फुल बाजू की स्वेटर हो, तो किसी भी कार्डिगन में इसको डाल सकते हो। तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका ये जो बॉर्डर है इसको बनाना बताया था कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला डिज़ाइन जो है आपको बनाना बताऊंगी। तो ये जो मैंने नीचे बॉर्डर डाला है, तो इसमें मैंने 19 चेन ली थी और फिर इसका बॉर्डर जो है मैंने बनाना स्टार्ट किया था और इस तरह से बन के आया है। तो अब मैं आपको, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, एक पार्ट मैंने बना दिया है। अब मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी और इसमें मैं आपको इस डिज़ाइन को डालना बताऊंगी कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने ये जो मेरा क्रोशिया हुक है ये लिया है मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक है, यानी 10 नंबर का क्रोशिया है। और ये जो मेरी वूल है ये है मेरी माइक्रोशाइना की वूल। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके मैंने जो बैक पार्ट बनाया था उसमें मैंने जो है नीचे बॉर्डर बनाया था, उसमें मैंने 19 चेन ली थी और फिर उसके बाद उसका बॉर्डर जो है मैंने स्टार्ट किया था। तो ये मेरे दोनों फ्रंट पार्ट है, एक मैंने बना दिया है, अब दूसरा मैं बना के रेडी करूँगी। तो आइए इस डिज़ाइन को डालते हैं। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। तो 3 चेन ली, अब धागा लिया, तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, इस पे बनाएंगे हम यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाने हैं। तो एक, और फिर से हमने इसी में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब बीच में हमने एक दो चेन बनानी है और उसके बाद जो है हमने इसके यहाँ पे पास में ये जो दिख रहा है इसमें हमने फिर से 2 डबल क्रोशिये करने हैं। तो एक और 2, ये हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर हमने धागा लेना है और इसके साथ में यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया और करना है। तो इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया और बना दिया। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है स्टार्टिंग में ऐसा बनेगा। तो साइड में हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। ये जो हमने 3 चेन ली थी तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये वाला हो गया। फिर हमने यहाँ पे आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ऊपर हमने 2 चेन ली और फिर से उसके आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक साथ, और फिर उसके आगे वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया किया। तो फिर बीच में हमने 3 चेन छोड़नी है। तो एक हमारा ए हो गया, एक, और एक ये 2 और एक ये 3। तो 3 चेन छोड़ेंगे और चौथे वाले में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 3 को छोड़ के चौथे वाले में एक डबल क्रोशिया किया। फिर उसके आगे वाली चेन में हमने एक और 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। फिर से हमने बीच में 2 चेन लेनी है और फिर से उसके आगे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं, एक और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए और फिर एक डबल क्रोशिया हम इससे आगे वाले चेन में बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो बीच में हमने यहाँ पे 3 चेन छोड़ी, फिर चौथे वाले में हमने एक डबल क्रोशिया किया और 5वीं चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर ऊपर हमने 2 चेन ली और फिर से छठे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए और फिर से आगे वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। बीच में हम 3 चेन का गैप देंगे, 3 चेन छोड़ेंगे और चौथे वाले में बनाएंगे। तो फिर से हमने 3 चेन छोड़नी है, 1 2 और ये 3 चेन छोड़ के हमने चौथे वाले में जो है एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ एक ही चेन में। तो 2 डबल क्रोशिया बनाए और फिर ऊपर हमने 2 चेन लेनी है। तो फिर से उससे आगे वाले में हमने फिर से जो है 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं आगे वाली चेन में, एक।
तो इस तरह से बन के आएगा। तो हमने स्टार्टिंग से क्या किया, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ में बनाए, फिर ऊपर हमने 2 चेन ली, फिर नीचे हमने आगे वाली चेन में जो है 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाए, और फिर एक डबल क्रोशिया हमने उसके आगे वाली चेन में बनाया, और फिर बीच में हमने 3 चेन छोड़ी, और फिर से हमने आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया, फिर उससे आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, ऊपर 2 चेन ली, और नीचे हमने फिर से आगे वाली चेन में जो है 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया किया। और यहाँ ऊपर हमें यहाँ पे चेन नहीं लेनी है, हमने सिर्फ नीचे ही 3 चेन का गैप देना है, ऊपर चेन हम यहाँ बीच में ही लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। बीच में 1 2 3 को छोड़ेंगे। अब चौथे वाले में हमने फिर से यही जो पैटर्न है दोबारा बनाना है। तो एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया करना है, और फिर दूसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फिर ऊपर हमने 2 चेन लेनी है, और फिर से उससे आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो फिर से उससे आगे वाली चेन में एक बनाया। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न जो है बनेगा। फर्स्ट वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए, ऊपर 2 चेन ली, और फिर उससे आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ में बनाए, और फिर आगे वाले में एक डबल क्रोशिया किया, और बीच में हमने फिर से 3 चेन का गैप देना है। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली रो में आपको बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो जो है बन के आएगी। तो हमने ये वाला पैटर्न कैसे डाला था, एक डबल क्रोशिया किया, जो हमारी साइड में 3 चेन थी उसका हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर उसके पास वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, ऊपर 2 चेन ली, और फिर उसके पास वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ बनाए, फिर आगे वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया किया। तो फिर उसके बाद जो हमने 3 चेन का गैप दिया है बीच में, 1 2 3 चेन छोड़ी है, फिर चौथी वाली में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, फिर उसके आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ऊपर 2 चेन ली, और फिर उसके आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाए, और फिर उसके आगे वाली चेन में हमने एक बनाया, और बीच में हमने फिर से 3 चेन का गैप दिया है। तो इसी तरह से हमने जो अपना पैटर्न है पूरी रो बना के स्टार्ट किया है। तो इसी तरह से हमारी जो फर्स्ट रो है इसी तरह से बन के आएगी। एक डबल आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर 2 चेन, फिर आगे में फिर से 2 डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, बीच में हमने 3 चेन का जो है गैप छोड़ना है। तो उल्टी साइड से हम क्या करेंगे, तो हमने इसको ऐसे पलटना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही छोड़ना है। तो फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, तो साइड में हमने यहाँ पे इसको उल्टी साइड से ऐसे पलटना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने जो है 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने 10 चेन ले ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे 3 चेन का जो गैप दिया था बीच में, तो जो हमारा बीच वाला होगा, जो बीच वाली चेन होगी, एक चेन हम इस साइड छोड़ेंगे, एक चेन हम इस साइड छोड़ेंगे, और जो बीच वाली चेन होगी तो उसमें हमने जो है हमने क्या करना है, इसको जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। इस तरह से यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से हमने 10 चेन ली, और फिर हमने इसको यहाँ पे आगे वाले यहाँ पे बीच में जॉइंट करना है, जहाँ पे हमने फिर से 3 चेन छोड़ी थी, वहीं पे हमने जो बीच वाली चेन होगी उसमें इसको हमने जॉइंट करना है। तो फिर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन ली। तो फिर से हमने इसको यहाँ आगे फिर से जॉइंट करना है, जो हमारी बीच वाली चेन होगी, एक चेन हम इस साइड छोड़ेंगे, दूसरी साइड छोड़ेंगे, और बीच वाली चेन में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जो है जॉइंट करना है। तो इस तरह से 10 चेन बनाएंगे, और बीच वाली चेन में हम इसको इस तरह से जो है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारा ऐसे बनके आएगा। तो मैं इस रो को जो है यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो हमने फिर से 10 चेन बनानी है, और इस बीच में हमने जो 3 चेन का गैप दिया था इसमें इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद आपको आगे वाली रो में बताऊँगी कि हमने क्या करना है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7
मैं अभी इस रो के जो है एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो मैंने 10 चेन ली है तो इसको हम अब यहाँ नीचे ज्वाइंट नहीं करेंगे, तो यहाँ ऊपर करेंगे। जो हमने 3 चेन ली थी उसके हमने इसको जो तीसरी वाली चेन है वहाँ पे ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। तो फिर से हमने 1 2 3 चेन लेनी है और फिर इस तरह से हमने ये जो हमारी 10 चेन थी इसको हम ऐसे ऊपर की साइड इस तरह से पकड़ेंगे और फिर ऐसे इसमें हमने इन दोनों को एक साथ से पकड़ना है और फिर हमने इसमें 3 डबल क्रोशिए बनाने हैं। तो 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 चेन और फिर से हमने इसी में जो है 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो अब आगे में हमने फिर से इसी तरह से इसको बनाना है। तो ये जो हमारी 10 चेन थी इसको हम यहाँ इस तरह से इसके साथ में ऊपर ऐसे बनाएंगे। तो फिर इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर से इसी में जो है हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो फिर आगे हमने फिर से ऐसे करना है। ये जो हमारी 10 चेन की रो जो थी इसको भी हमने इसके साथ ऊपर साथ में इस तरह से करना है और फिर इसमें हमने 3 डबल क्रोशिए बनाने हैं, 1 2 और ये 3, बीच में 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने जो है अपनी थर्ड रो बनानी है। तो फर्स्ट रो हमारी ऐसे नीचे स्टार्टिंग में हमने ऐसे बनाया था और फिर जो हमारी सेकंड रो थी उसमें हमने 10 चेन बना के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया था और थर्ड रो जो है हमारी इस तरह से बनेगी। तो ये जो हमने 10 चेन वाली रो बनाई थी इसको हमें इसमें से यहाँ पे साथ में इसको ज्वाइंट करेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस रो को हम इसी तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली रो में हमने उल्टी साइड से हमने ऐसे ही बनाते आना है और सीधी साइड से हमारा ये जो डिज़ाइन है इस तरह से बनेगा और उल्टी साइड से हमने 10 चेन बना के इसको इसी तरह से बनाते आएंगे। तो मैं इस रो को पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे बनाना बताऊँगी। इस रो के अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो इसमें मैंने जो है 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने साइड में जो है डबल क्रोशिया कैसे करना है, तो यहाँ से इस तरह से ये हमारा साइड का डबल क्रोशिया बन गया। तो अब हमने फिर से 10 चेन लेनी है और फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना बताऊँगी कि हमने यहाँ पे कहाँ ज्वाइंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ली। तो अब हमने यहाँ पे इस पे हमने यहाँ पे जो है इसको ज्वाइंट करना है। तो पहले हमने यहाँ नीचे किया था, अब हम यहाँ इस पे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से और फिर ऐसे धागा लिया और इसको यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया। फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेनी है और फिर से हमने आगे वाले इसको जो है यहाँ पे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। तो इस तरह से अब हमने इस रो में क्या करना है, यहाँ पे इसको ज्वाइंट करते जाना है। तो जो हमने 10 चेन लेनी है इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, फिर 10 चेन लेनी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर लास्ट में जो है हमने यहाँ नीचे नहीं ज्वाइंट करनी है, ऊपर ये जो हमने 3 चेन ली थी जो हमारे ऊपर थर्ड वाली चेन है इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है और फिर से ऐसी रो स्टार्ट करेंगे आगे में यहाँ पे। तो मैं इस रो को यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको फिर से स्टार्टिंग में बनाना बताऊँगी कि फिर से कैसे बनाना है। फिर से मैं अब इस रो के यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ ऊपर ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 चेन लेनी है और फिर ये जो हमारी 10 चेन है इसको हम इस तरह से ऊपर की साइड पकड़ेंगे और इसको फिर इसके साथ जो है इस तरह से इसमें हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर बीच में हमने 2 चेन लेनी है और फिर से हमने जो है इसी में जो है हमने 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो फिर आगे भी हमने ऐसे करना है।
इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इन्हीं 2 रो को बनाते जाना है और अपना जो स्वेटर है उसको कंप्लीट करते जाना है। तो इस साइड से हमने चेन बना के जॉइंट करना है और इस साइड से हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हम इसको ऐसे उल्टी साइड से पलटेंगे नहीं, सिर्फ सीधी साइड से ही बनेगा। इस साइड से रो इस साइड जाएगी और इस साइड से इस साइड आएगी। तो इसी तरह से इसको बनाना है। तो फिर इस तरह से जो है ये वाला डिजाइन बन के आएगा। तो आप इसको किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हो तो बहुत अच्छा बन के आएगा। तो ये मैं लेडीज़ कोटी बना रही हूँ फुल बाजू की। तो इसमें मैं बाजू भी बनाऊंगी। तो इसमें मैंने जो बैक पार्ट है अपना वो बना लिया है, एक फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने आर्म होल तक बना दिया है। अब ये जो मेरा दूसरा फ्रंट पार्ट ये वाला है, तो इसको मैंने आपको डिज़ाइन बनाना बता दिया है इसमें कि आप डिज़ाइन कैसे बनाओगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको इसमें आर्म होल और नेक की कटिंग करना बताऊँगी कि कैसे करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो इसमें मैंने येलो कलर की हाफ जैकेट भी बनाई है। तो उसको मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था, बहुत पहले डाला था, शायद 1 साल हो गई। तो वो भी बहुत अच्छी बन के आई थी। उस टाइम मैंने इसके जो आपको वीडियो नहीं, लिंक नहीं डाला था इसको बनाने का। तो आज मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है आपके साथ शेयर किया है। तो उस शॉर्ट वीडियो को मैं इस वीडियो के फर्स्ट में लगा दूंगी, तो आप देख लेना कैसी बन के आई है। तो अगर आप हाफ जैकेट में भी इसको डालोगे तो वो भी बहुत सुंदर बन के आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।